मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा कि हम उसके नाम को जलाल दें। मेरे अजीज, आज हम देखेंगे ऐश वेडनेसडे, मतलब राख का बुध। जब हम इस लफ्ज़ को, इस बात को देखते हैं तो पढ़ते हैं ऐश वेडनेसडे मतलब राख का बुध, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि राख जब कोई चीज़ जल जाए, लकड़ियों को जला जाए वगैरह, ऐसी कोई चीज़ जब जल जाती है तो वो बाद में राख बन जाती है। और बुध हफ्ते का एक दिन है जो पीर और मंगल के बाद जो दिन आता है। तो ये जब हम देखते हैं कि राख का बुध कैसे पड़ा और ये कैसे आगे बढ़ा और कौन है जिसने ये राख का बुध जो मंजरेआम पर जारी किया, मैं बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री में थोड़ा जाना चाहूँगा। एक शख्स था जो बड़ा ही एक अच्छा खादम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से कि उन्होंने ये रोज़ों का जो एक शेड्यूल है वो बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया और उनका नाम हिप्पोपोलिटस था। और इनका जो जन्म है, जो जिस जहाँ पैदा हुए, ये 170 में पैदा हुए और इनकी जो डेथ है, जो डेट ऑफ डेथ है, वो हमें मिलती है 236। अब 170 और 226 के दरमियान एक सन आया इनकी ज़िंदगी में, 222। तो हिप्पोपोलिटस ने क्या किया, 222 सन में इसने 40 रोज़ों का एक खाका तैयार किया। जब 40 रोज़ों का खाका तैयार किया तो एक बड़ी तरतीब के साथ इस खाके को मैनेज किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक खूबसूरती के साथ जब मैनेज कर रहे थे तो इनका जो आखिरी रोज़ों का जो आखिरी वीक है उसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का जो शहाना इस्तकबाल है यरूशलेम के अंदर, उसको भी मैं ऐड करूं। यानी पाम संडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर के एक हफ्ते पहले हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने एक हफ्ता पहले यरूशलेम में मसीह खुदावंद का शहाना इस्तकबाल भी ऐड किया। और उसके बाद जुमेरात को जो हम आखिरी फसा सेलिब्रेट करते हैं, उस मनाते हैं, उसको भी इसी एल्डर ने ऐड किया। और फिर खुदावंद मसीह खुदावंद के 7 सलीबी कलमात को भी बड़ी खूबसूरती के साथ जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाए, उन 7 सलीबी कलमात को भी ऐड किया। और उसके बाद जी उठने के जो आप जानते हैं सारी बातें, इसी शख्स, इसी एल्डर ने एक तरतीब दी। तो जो आगाज़ किया, तो आगाज़ बुध से किया। संडे के रोज़ ईस्टर मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, ईद क़यामतुल मसीह मनाया जाता है। तो उससे जो आगाज़ होता है वो बुध के रोज़ होता है। तो इसने, हिप्पोपोलिटस ने आगाज़ जो किया वो बुध से किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि बुध से जो आगाज़ किया, इस वजह से ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध कहा जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जब हमें बताती है कि राख के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। मेरे अजीज, आइए बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की बातें जो हमें गाइड करती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं, खुदा उनके पाक कलाम में से हम आज देखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील है और उसका 12वां बाब और उसकी 38वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38। यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी जब खिदमत करते करते बहुत सारे लोग खुदावंद मसीह से बातें करते, सवाल पूछते। तो यीशु मसीह से यहाँ पर भी कुछ लोगों ने, फ़कीह फरीसियों ने सवाल किया। और 38वीं आयत पाक कलाम में से हम देखते हैं, इस पर बाज़ फ़कीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, यानी यीशु से, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने यानी यीशु ने जवाब देकर उनसे कहा,
इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। आगे लिखा है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। और मेरे अजीज, फकीह फरीसियों ने सवाल किया कि हमें निशान चाहिए। यीशु ने फिर उनको जवाब दिया कि तुम निशान चाहते हो। निशान यीशु मसीह ने डायरेक्ट पुराने अहदनामा के अंदर जो यूना का निशान यीशु मसीह ने सामने रखा, वो उनके सामने रखा कि जैसे 3 रात दिन यूना मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम भी 3 रात दिन जो है वो मछली के पेट में रहेगा। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि यूना की बाबत जो यीशु मसीह ने कहा, वो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ने जो ये बातें कही वो क्या है। यूना की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ। अब जानते हैं कि पहली बार जब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ तो यह खुदा ने कहा कि नैनवा को जा, लेकिन वह तरसीस को भागा। और फिर क्या हुआ कि मछली ने उसको आकर अपने अंदर ले लिया। तो फिर वो 3 रात दिन पेट के अंदर रहा, मछली के पेट के अंदर रहा। तो उसके बाद फिर मछली ने उसको उगल दिया दोबारा नैनवा पर। तो उसके बाद फिर पहली आयत, और खुदावंद का कलाम फिर दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ। क्या कहा कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने यानी यूना ने मुनादी की। क्या मुनादी की? और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। मेरे अजीज, ये बात यूना ने नैनवा के लोगों को बताई। नैनवा के लोगों ने जब ये बातें सुनी कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, तो कि वहां मैं ये सोचता हूँ कि वहां के लोगों ने यूना से ये पूछा होगा कि भाई तू कौन है, तो यहाँ पर कैसे आया है और कैसे ये बर्बाद हो जाएगा 40 दिन के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूना ने बताया होगा कि मैं खुदा का नबी हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, और देखो खुदा ने मुझे बचाया है, तूफान से, समुंदर से बचाया है, मछली के पेट में मैं 3 रात दिन वहां रहा हूं। तो उन्होंने इन बातों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि वाकई खुदा ने इसको बचाया है, ये जो कह रहा है वो सच है। लिखा है 5वीं आयत, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और शाही लिबास को उतारा और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। मेरे अजीज, ये देखें, यूना ने मुनादी की, और उसके बाद लोगों ने उस बात को, उस मुनादी को एक्सेप्ट किया, खुदा के कलाम को, खुदा की कही हुई बातों को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने क्या किया? रोजे की मुनादी, खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की। सब ने टाट ओढ़ लिया। और फिर ये बात बादशाह तक पहुंची। जब बादशाह तक बात पहुंची तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह सबसे पहले तख्त से उठा और उसने अपना शाही लिबास उतारा। उसने अपना शाही लिबास उतारा और टाट ओढ़ कर कहां पर बैठ गया? राख पर बैठ गया।
राख लगाई नहीं बल्कि राख पर बैठ गया। बादशाह ने अपना जो गरूर है, जो उसका घुमंड है, उससे वो दूर होकर अपने आप को क्या करता है, अपने आप को खाकसार करके सामने खुदा के सामने अपने आप को रख रहा है। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपना तख्त छोड़ा और लिबास उतारा। लिबास इंसान की शख्सियत को जाहिर करता है। मेरे अजीज, हमें इस चीज़ को गौर से समझना है कि ये क्या बातें हैं। यीशु मसीह ने क्यों यूना की बाबत ये बात कही, उन फकीर फरीसियों से यूना की बाबत ये बात की। इसका बड़ा सबब ये है, हमें ये सबक हासिल होता है कि वहाँ पर जो मुनादी की, वहाँ पर जो मुनादी हुई, वहाँ के लोगों ने, इवन बादशाह ने उस मुनादी को एक्सेप्ट किया और खुदा पर ईमान लाए। और ये जो बादशाह है, इसने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। इसने क्या किया, अपने तख्त को, अपने रुतबे से नीचे आ गया, अपने आप को डाउन लेके गया। तख्त पर बैठा था, शाही लिबास उतारा और लिखा है कि राख पर बैठ गया। और बादशाह ने फिर ये हुक्म भी जारी किया कि कोई ना कोई चखे ना कोई खाए, कोई भी, वहाँ पर सब ने एक जैसा रवैया अख्तियार किया। तो यीशु मसीह ने नैनवा के लोगों का जिक्र किया है, और यही नहीं, उन्होंने तौबा की। जो मेन बात है, उन्होंने तौबा की, वो नीचे अपने आप को डाउन लेके आए, अपने आप को नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक भी चले, अपने आप को उन्होंने डाउन कर लिया, राख पर बैठ गया। और अय्यूब की किताब में देखते हैं, अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब, उसकी 6 आयत। अय्यूब की किताब, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 6 आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। वो अय्यूब, खुदा का बंदा अय्यूब साबर, ये बात कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और मैं खाक और राख में क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। असल में ये राख का जो कंसेप्ट है, जो बादशाह राख पर बैठ गया, उसने एक्चुअली तौबा की। उसने अपने गरूर से अपने आप को नीचे किया, अपने घुमंड से नीचे लेके आया। तो ये बादशाह को हम देखें, बादशाह ने कितनी अच्छी मिसाल कायम की है कि वो अपने तख्त से नीचे आ गया। और असल में राख में बैठने का मकसद ये है कि अपने आप को इंसान नीचा कर ले, डाउन कर ले। मेरे अजीज़, मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात। ज़बूर 138 और उसकी बड़ी खूबसूरत आयत है, 6 आयत। ज़बूर 138 उसकी 6 आयत। देखिए, खुदा आसमान पर है, आसमान पर हर फर्द बशर को देखता है। जो मगरूर हैं उनको भी देखता है और जो खाकसार हैं उनको भी देखता है। लेकिन मगरूरों के बारे में और खाकसारों के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? ज़बूर की किताब उसका 138वां बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल करता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। मेरे अजीज, देखे कितनी खूबसूरत बात। खुदा उनका ख्याल करता है जो खाकसार है, जो अपने आप को नीचे करते हैं, जो अपने दिल से घुमंड को दूर करते हैं, गुनाह को दूर करते हैं। खुदा उनका ख्याल करता है। और ये हमारे लिए एक सबक है कि हम अपने आप को डाउन लेके आएँ। मेरे अजीज, एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा में क्या लिखा है? मसीह खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। ए खराजीन, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, यानी जो शहरों को खुदा यीशु मसीह मलामत कर रहे हैं, उन वो शहरों को तो कर रहे, साथ साथ लोगों को भी कर रहे हैं कि जो मौजज़े मैंने यहाँ पर किए, अगर वो पुराने अहदनामा में सूर और सैदा में होते तो लोग नैनवा की तरह क्या करते? टाट ओढ़ लेते, खाक पर बैठकर तौबा कर लेते। मगर तुमने ऐसा ना किया,
मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मेरे अजीज़, ये देखें, ये खुदा के कलाम की बातें जो हमारी नसीहत के लिए है, हमारी तरबियत के लिए है। तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, देखना है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खूबसूरत बातें हैं। तो मेरे अजीज़, वो शख्स जो हिप्पोलिटस शख्स, जो बुज़ुर्ग एल्डर भी हैं, वो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने जो तरतीब दी है, वो हमें, जो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो तरतीब उन्होंने दी वो आज तक वही तरतीब चलती आ रही है। कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए, रात का बुध से आगाज़ किया और करते करते इतवार को क्लोज़ किया कि मसीह खुदावंद, आप जानते हैं, सलीब पर लटकाए गए और फिर जी उठे, मुर्दों में से जी उठे। ये हमारा ईद का दिन नज़दीक आता है तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बुध के रोज़ से हम आगाज़ करते हैं। राग से मुराद ये है कि हम अपने आप को खाकसार करें। सिर्फ खाना पीना छोड़ना यही रोज़ा नहीं है। हमने अपनी बुरी रवशों से दूर होना है, तौबा करनी है, खाना पीना चखना इनसे भी दूर रहना है। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ खाना पीना ही छोड़ते हैं, अपनी खाकसारी को कबूल नहीं करते, वो खाकसार नहीं होते, वो गुनाह से दूर नहीं होना चाहते। तो मेरे अजीज़, ऐसा रोज़ा नामुकम्मल है। तौबा के बग़ैर ऐसा रोज़ा नामुकम्मल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐश वेडनेसडे नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। आप रोज़ा रखेंगे, लेकिन रोज़ा रखने से पहले अपने दिल को खाली करें, खाकसार हो जाएं। खाकसारी बहुत ज़रूरी है। अगर खाकसार होंगे तो आपका तो जो रोज़ा है वो भी कबूल होगा। सो आज इस कलाम के वसीले से खुदा आप तमाम की रहनुमाई करे। आमीन।